वास्तु दोष का मानव जीवन पर कितना फर्क पड़ता है, ये हम इसी बात से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि घर के अंदर हम किसी भी प्रकार से कोई भी सामान को अगर अस्त व्यस्त रखते हैं तो वो कैसे लगता है। दूसरा, अगर हम उसको सुसज्जित रखते हैं तो वो कैसे लगता है। एक और चीज है, आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कोई अतिरिक्त दबाव जो कि वहां पर झेलने की सामर्थ्य में नहीं है, वहां पर उस बल को, उस वजन को वहां पर रखे तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा, उसको कष्ट होगा। और जब उसको कष्ट होगा तो उसका इफेक्ट नजर आएगा। उदाहरण के लिए अगर देखें, हाथ में अगर 10 किलो वजन उठाने की क्षमता अगर 20 किलो रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो वास्तु पुरुष हैं, उनके ऊपर एक निश्चित जगह में एक निश्चित कार्य के लिए वह स्थान निश्चित किया गया, लेकिन वहां पर हम अतिरिक्त वजन रख देते हैं, अतिरिक्त वो चीजें बना लेते हैं जो वहां पर आवश्यक नहीं है, जो उनके प्रतिकूल है। तो आप ये मान के चलें कि उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को 100% मिलेगा। आज हम लगातार जब इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं तो कौन सी दिशाओं में किस प्रकार का आधिपत्य वहां पर होता है, किस ग्रह का कौन सा प्रभाव, कौन से लक्षण जो हैं अमुक दिशा खराब होने पर होती है। तो आज हम ईशान के बाद हम आग्नेय कोण की बात करेंगे। मैंने लगातार आपको पूर्व दिशा के बारे में बताया, वहां पर क्या बनना चाहिए, पूर्व दिशा में किसका आधिपत्य होता है, पश्चिम में किसका होता है, उत्तर में किसका होता है, दक्षिण में किसका होता है, और क्या क्या चीजें वहां पर बननी चाहिए। आज हम आग्नेय कोण की बात करेंगे। देखिए, आग्नेय कोण जो होता है ना, वो एक महत्वपूर्ण कोण है। वैसे तो सभी का अपना अपना एक अस्तित्व है, सभी दिशाओं का एक महत्व है, और आग्नेय जो कोण है उसके स्वामी जो होते हैं वो अग्नि होते हैं। आग्नेय कोण का मतलब थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे तो सब लोग समझते हैं आग्नेय कोण का मतलब, लेकिन फिर भी पूरब और दक्षिण के जो बीच का हिस्सा होता है उसे कहते हैं आग्नेय कोण। इसको अग्निकोण भी कहते हैं। अग्निकोण इसीलिए कहते हैं क्योंकि अग्नि यहां के दिशा के मालिक कहलाए जाते हैं। लेकिन ये आग्नेय कोण, अग्नि इनकी दिशा कहलाई जाती है। इसके अलावा यहां पर देखिए कौन सी चीजें बननी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा अगर यहां पर कुछ दोष बन रहा है तो उसका फिर समाधान क्या होना चाहिए, ये हम लगातार इस कार्यक्रम में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आग्नेय कोण की जो अगर नवग्रहीय व्यवस्था के अंदर उनकी व्यवस्था को देखा जाए तो शुक्र को यहां का आधिपत्य प्राप्त है, और शुक्र वह महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आप समझ सकते हैं, जन्म कुंडली के अंदर अगर शुक्र की प्रतिकूलता है तो जीवन में वैवाहिक सुख की बात हो, लग्जरी सुख प्राप्त करने की बात हो, या वैवाहिक जीवन के विलंब में अगर हम कहीं ना कहीं बृहस्पति को कारण मानते हैं तो शुक्र भी उसमें एक कारण हो सकता है। या फिर गंभीर बीमारियों को जन्म देना, गुप्त समस्याओं को पैदा करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो शुक्र के प्रतिकूल होने पर नजर आती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा धन के कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है, लेकिन वहीं भोग संपदाओं के कारक शुक्र को कहा जाता है। इसलिए शुक्र का प्रबल होना वहां पर अत्यंत आवश्यक है। ऐसी अवस्था में अगर आग्नेय कोण दूषित हो जाता है तो आप निश्चित मान के चलें कि शुक्र ग्रह की निर्बलता ऐसे में देखी जा सकती है। हो सकता है कि ऐसे लोगों की जन्म कुंडली का भी अवलोकन करा जाए तो उनके जन्म कुंडली में भी शुक्र कमजोर हो, या फिर वहां पर शुक्र अनुकूल है भी और घर के आग्नेय कोण को हमने कमजोर बना दिया, प्रतिकूल बना दिया, तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह की कमजोरियां वहां पर महसूस होने लगेंगी, या उससे संबंधित जो चीजें हैं उसमें रुकावटें, परेशानियां, झंझट वहां पर देखने को मिलेगा। तो उपाय क्या करना चाहिए हमें? देखिए, शुक्र ग्रह के लिए हमें सीधा सा उपाय, सबसे पहले आग्नेय कोण में अगर हम बात करते कि दूषित है तो उपाय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आग्नेय कोण में हमें सबसे पहले एक सूर्य का कोई यंत्र स्थापित करके अग्नि कोण के अंदर लगा देना चाहिए, या मंगल का कोई यंत्र हम वहां पर स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, शुक्र का यंत्र विधिवत रूप से हमें अग्नि कोण के अंदर स्थापना करनी चाहिए। इन कार्यों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा
आप स्फटिक का षड्यंत्र खासकर आग्नेय कोण में किसी भी स्थान पे, चाहे वहां पे आपका कोई शोकेस बना रखा है या कोई आपने निश्चित स्थान बना दिया, लेकिन वहां पर आपको ये स्थापित करना चाहिए। एक और चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सेप्टिक टैंक जो है या हैंडपंप का स्थान है या फिर वहां पर किसी भी प्रकार का नलकूप, वो आपको आग्नेय कोण के अंदर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है और अग्नि और पानी दोनों का आपस में वैर है। इसलिए वहां पर कदापि भी पानी से संबंधित चीज, चाहे वो भूमिगत टैंक हो, चाहे कई बार हम लोग छत में भी टैंक वहां रख देते हैं, तो अग्नि की दिशा में हमें पानी को नहीं रखना है। इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है अग्नि कोण के अंदर। उपाय में जैसे कि मैंने आपको शुक्र के यंत्र की स्थापना की बात की, यहां पे स्फटिक यंत्र की हम बात कर सकते हैं। महालक्ष्मी की उपासना ऐसे लोगों को करनी चाहिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। इसके साथ ही चांदी की एक गाय की स्थापना भी आप उस दिशा में कर सकते हैं। अच्छा, मैं चांदी की गाय इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आजकल इस माहौल में, इस परिवेश में, पहले तो गाय ही जो है किस स्थिति में है वो आप सब जानते ही हैं। दूसरा, गाय पालने को मैं आपको कहूं तो मुझे नहीं लगता है ना। कुत्ता पालने के लिए तो बहुत जल्दी पाल लेते हैं, लेकिन गाय के लिए व्यवस्था बनाना, पालना आज की सभ्यता में धीरे 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 घटता चला गया। खैर, वो गाय की महिमा है, लेकिन हम उस वहां पर एक चांदी की गाय की स्थापना कर सकते हैं। चांदी के गाय बना करके वहां पर उस दिशा में स्थापित कर सकते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, जो मनिच्छित कामनाओं को कामधेनु बनकर के पूर्ण करने वाली। इसके साथ साथ आप गले में 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, शुक्र से जुड़ी हुई जो चीजें कहीं ना कहीं जो रहस्यात्मक विद्याएं हैं उसमें दिलचस्पी रखने वाले, गूढ़ विद्या हैं, गुप्त विद्या हैं, कुछ तंत्र विद्या हैं, इसमें भी शुक्र का आधिपत्य होता है। और अगर व्यक्ति उससे संबंधित प्रयास कर रहा है और शुक्र की अनुकूलता नहीं मिल पा रही है, तो हमें आग्नेय कोण पर जरूर फोकस करना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार के सुख वैभव की बात आती हो, संपदा की बात आती हो, तो शुक्र इसमें अहम कारक माने जाते हैं। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जैसे मैंने बातें यहां पर आपको बताई, वह भी शुक्र की अधिकार क्षेत्र में आती है। अनेक प्रकार के रसास्वादन भोजन का हो या वस्त्र का हो या भ्रमण का शौक हो, ये सब भी जो है इस शुक्र के अंतर्गत आती है। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार के सुख और वैभव वर्चस्व को चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने घर का आग्नेय कोण विशेषकर हमें अनुकूल बनाना चाहिए, शुक्र ग्रह की अनुकूलता बनानी चाहिए, और फिर हम इनसे संबंधित लाभ को ले सकते हैं। आशा करता हूं वास्तु के इस एपिसोड में आपको आग्नेय कोण की जानकारी अच्छी लगी हो। फिलहाल आप बने रहें, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।